जय हिंद दोस्तों, मैं नासिर आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3, जिसमें हम लोग लेडर या फिर कंटीन्यूअस फ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में हम लोग वितत भिन्न भी कहते हैं। और वो दिखते किस तरीके से है, तो वो दिखते इस तरीके से है। अब कई सारे बच्चे जिन्होंने इस टाइप के टॉपिक को नहीं पढ़ा है, तो आज के बाद उनको ये टॉपिक कभी भी टफ नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। और इसमें मैं एक ट्रिक का नाम आपको बता देता हूं, जिसमें अपन लोग इस ट्रिक को यूज करने वाले हैं। और उस ट्रिक का नाम क्या है? उस ट्रिक का नाम है काटू पिटू। अजीबोगरीब नाम है, लेकिन ट्रिक का नाम यही है। क्या नाम है? काटू और पिटू। ये वो ट्रिक है जिसको हम लोग इसमें लगाएंगे, और बहुत ही शानदार ट्रिक है। चलिए हम लोग इसको लगाने से पहले हम इस टाइप के भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि अगर वही समझा तो उसी मेथड से हम लोग ट्रिक बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, मेरे पास में ये वाला फ्रैक्शन है। जब भी मेरे पास में ये फ्रैक्शन आता है ना, तो मैं क्या करता हूं कि मुझे इसको सॉल्व करना है ऊपर से नहीं, नीचे से। सबसे पहली बात तो ये जो फ्रैक्शन आपके सामने आने वाला है ना, आपको इस फ्रैक्शन को कभी भी ऊपर से सॉल्व नहीं करना है। तो फिर कहां से सॉल्व करना है? तो हम इसको सॉल्व करेंगे नीचे से, इसके नीचे वाले पार्ट से। तो हमने कुछ टाइप पढ़े थे फ्रैक्शन के, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस टाइप के कुछ फ्रैक्शंस पढ़े थे। तो हमारे पास में यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं ये जो नीचे आपके पास में एक सर्कल बना रहा हूं, आप देखिए कि आपका किस टाइप का फ्रैक्शन आपको दिख रहा है। तो एक कंबाइंड फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कुछ लोग कहते हैं। तो आप इसको मिक्स्ड या फिर कंबाइंड फ्रैक्शन समझ सकते हैं, जिसमें हम इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि 3:1/4। तो हमको यही काम करना है कि सबसे पहले हम बनाएंगे सर्कल। याद रखना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे सर्कल, और फिर सर्कल को सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसके सबसे नीचे वाले नंबर का उसके जस्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझा देता हूं, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये लिख देते हैं 2। ओके, इसके अपॉन में जो 1 था उसको भी लिख देते हैं, और इसके साइड में जो 1 है उसको भी मैं लिख देता हूं। ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैंने सर्कल बनाया है ना, इस सर्कल को आपको सॉल्व करना है। तो सर्कल को मैंने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के फ्रैक्शन को? कि 4 3 कितना हो 12, 4 3 12, और उसके अंदर प्लस का साइन हो तो प्लस कर देना है, माइनस का साइन हो तो इस वाले को माइनस कर देना है। तो 4 3 12, 12 में से 12 के अंदर अगर प्लस करा हमने 1, तो कितना हो गया आपका 13। कितना हो गया? 13, यानी ये 13। तो क्या हो जाएगा ये? 13/4। तो हमने जब इसको सोल्व करा तो हमको क्या मिला? 13/4 मिला। ठीक है, क्लियर? यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्कल को सोल्व करा। अब उसके बाद मैंने बोला कि सर्कल को मतलब सर्कल के बाद आपको किसको? एरो को सॉल्व करना है। अब एरो कहां से? तो सबसे नीचे वाले का हमको करना है इस 13 के ऊपर वाले से क्या? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4। तो दोस्तों मैं यहां से इस वाले पार्ट को हटा देता हूं। अब मैं इसको आगे तक सॉल्व कर देता हूं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा कि 2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 13/4। तो यहाँ पे हम 1 क्यों रखे? तो यहाँ पे मैं आपको बताने ये जा रहा था कि हमको क्या करना, 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है? 1 के साथ में। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अपॉन में क्या है 13। तो मैंने ये क्या क्या लिख दिया यहाँ पे 13। यहाँ पे क्या था? +1, ये मैंने कर दिया +1। तो मैंने इसको सॉल्व करा। पहले मैंने इस सर्कल को सॉल्व करा, फिर उसके बाद इस एरो को सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास में जब सॉल्व किया तो हमको ये वाली चीज मिल गई। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या बनाएंगे? सर्कल। और सर्कल आपको कहां बनाना है? जब भी आपके सामने इस कंबाइंड फ्रैक्शन या फिर आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप से कुछ आपको दिख जाए, तब आपको सर्कल बनाना है। तो मैंने सर्कल बनाया, सर्कल में वही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया है। तो 13 1 जा 13, यानी 13 एकम 13। 13 में क्या ऐड करोगे? 4। तो 4 और 13 कितना हो गया आपका? 17 या 17। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन में 13 एकम 13 और 4 17/13। फिर क्या करेंगे दोस्तों? फिर बनाएंगे हम लोग एरो। तो बना देते हैं हम लोग एरो। इस एरो को हम लोग यहां ले जाते हैं। तो क्या हुआ? 13 दूनी 26, यानी कि 13 2 जा 26, 26/17, 26/17। बस ये हमने सॉल्व कर दिया। ये हमारा एक सिंपल फ्रैक्शन बन गया। लेकिन आपको कई बार आंसर यहाँ पे नहीं मिलने वाला ऐसा, तो फिर हम लोग इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब वो जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी कि उसका अंश उसके हर से क्या हो? बड़ा हो। याद रखना, मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन सब कुछ पढ़ा चुका हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो यहाँ पे, तो आप पहले वीडियो के अंदर जाकर उसको डिटेल में पढ़े कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या है।
ठीक है, चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड या कंबाइंड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने अपने पहले वाले वीडियो के अंदर बताया। तो क्या करेंगे, 17 से 26 के अंदर डिवाइड करेंगे तो देखो कितने टाइम में जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है आपका 17 1 जा 17, यानी कि 1 टाइम में जा रहा है। और 26 में से अगर हम लोग 17 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा 9। तो 1:9 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 17। तो आपका आंसर आ गया 1:9 अपॉन में 17, जो कि ये रहा। तो दोस्तों ये तो कोई ट्रिक नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ इसको सॉल्व करने का तरीका बताया है। आपको याद ये रखना कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। एक बार सर्कल बनाना है, फिर एरो बनाना है, फिर सर्कल, फिर एरो, फिर सर्कल, फिर एरो। ऐसे आपको जितना भी बड़ा फ्रैक्शन मिल जाए इस टाइप का, आपको उसको करते चले जाना है। अब बात करते हैं हम लोग इसके ट्रिक की, जो कि सबके लिए बहुत मोस्ट अवेटेड है। तो चलो देखते हैं इसकी काटो पीटो मेथड किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो चलो मैं आपको समझाता हूं। मैंने क्या 10 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितने सेकंड के अंदर? 10 सेकंड के अंदर, अगर आप में वो गट्स है जो मैं बता रहा हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। देखो सबसे पहले याद रखना, काटू पीटू मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग, हमको बनाना है सर्कल। काटू पीटू मेथड का मतलब ये है कि भाई जिसका काम खत्म हो जाए ना, उसको काट दो, उसको हटा दो, उसको पीट दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सबसे पहले सर्कल बना रहा हूं। ठीक, मैंने सर्कल बनाया तो 4 3 जा कितना हुआ 12, और प्लस 1 कर दे कितना हो गया 13। तो यहां पे क्या हुआ, इन दोनों का काम खत्म हो गया, इन दोनों का काम खत्म हो गया, क्योंकि 4 3 जा 12, 12 के अंदर प्लस 1 कर दिया कितना हो गया 13। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 अपॉन में 4। क्लियर? ठीक, उसके बाद में से इस 4 का करेंगे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो 4 1 जा 4। तो यहां से इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, क्या आ गया 4। यानी कि अब यह आ गया आपके पास में, वापिस से सर्कल देखिए, आपको सर्कल दिखा क्या 1:4/13। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 13 1 जा 13, जो बच रहा है उसको सॉल्व करेंगे ना। 13 1 जा 13, 13 में किसको ऐड करा अपन ने 4 को, कितना हो गया 17। तो ये दोनों का भी काम समाप्त हो गया, और इसकी जगह पे हम लोग किसको रख सकते 17 को रख सकते हैं। इस 13 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26, ये 13 का काम समाप्त। अब हमको क्या बचा हुआ यहाँ पे 26 अपॉन में 17। बस जब आप इसको सॉल्व करेंगे 17 1 जा 17, 9 बच जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 17। तो आपका आंसर चला जाएगा 1:9 अपॉन में 17। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं मेरे भाई, अपन नेक्स्ट वीडियो में जाके उसको, यानी कि सॉरी नेक्स्ट वीडियो क्या यार, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आपके सामने है। ठीक है, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, जिसको सॉल्व कर ले उसको काटना पीटना है, बस बात खत्म। तो 3 8 जा कितना होता है 24, 24 में 5 को ऐड करा कितना हो गया आपके पास में से 29। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 29, कर दूं 29, कर दिया। फिर इस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करा मैंने, तो ये 3 भी करा, ये 3 भी खत्म, क्या बचा हमारे पास में 9। ठीक है, उसके बाद में से 29 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में 4 के साथ में, 29 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में, और उसमें ऐड करेंगे इसको किसको 9 को। तो कितना हो रहा है आपके पास में से यहाँ पे 29 4 जा आपके पास में हो जाता है 116। अब 116 के अंदर आपको ऐड करना है किसको 9 को। तो अब जब 9 को ऐड करेंगे हम लोग 29 4 जा 116 प्लस 9 कितना हो गया 125। ये मैंने कर दिया आपका 125। ठीक, अब हमारा काम और इजी हो रहा है। इस 29 का हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, इस 3 के साथ में। इस 29 का मल्टीप्लाई करना है आपको 3 के साथ में, कितना हो जाएगा आपके पास में से 29 3 जा 87। तो 29 3 जा 87 हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारे पास में बच क्या गया है, मल्टीप्लाई करने पर ये बच रहा है। अब ये यानी कि जब हम लोग इसको देख रहे हैं ना, तो हमारे पास में आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो भाई आपको है ना एक काम करना है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा वापिस से जब मैं इसको पूरा वापिस एक आंसर में तब्दील करूंगा, तो मुझे वापिस यही वाला नंबर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे ना, तो ये वाला जो पोर्शन है हम इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हम इसको बोल रहे हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो न्यूमरेटर यानी कि जो उसका अंश है, ऊपर वाला जो नंबर है वो उसके नीचे वाले नंबर जिसको डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं उससे छोटा है। तो हम इसको हम लोग कंबाइंड फ्रैक्शन के अंदर
कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये वाला जो हिस्सा है ना छोटा है। तो जब आप वापस इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वापस आप कंबाइंड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपको वही लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब ऊपर वाला नंबर हमारा छोटा हो नीचे वाला नंबर हमारा बड़ा आ जाए तो हमारा आंसर यही आता है और इसके साथ में जो नंबर है वो ऐसा कैसा हो जाता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 6:87 अपॉन में 125, ये हमारा आंसर है जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आपको मेरी ये बात समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर इसका पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अपने जो भी हो पूछ सकते हैं। चलिए अब हमारे पास में आता है एक और क्वेश्चन जो कि आपके सामने है ये वाला, ठीक है। इसको भी हम लोग काटो पीटो मेथड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको यही काम करना है। 8 6 कितना होता है 48 में आपने 3 को ऐड करा है ना, 8 6 48 और 3 को ऐड कर दे कितना हो गया आपके पास में 51। तो भैया यहां से अपन ने इसको हटा दिया क्योंकि इनका काम समाप्त हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा है 51 अपॉन में 8। अब इस 8 का आपको क्या करना ऊपर मल्टीप्लाई, तो 8 1 जा 8, तो ये 8 भी खत्म और इसकी जगह पे क्या आएगा 58 आ गया। उसके बाद 51 का मल्टीप्लाई करना 5 के साथ में, तो 51 का जब मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ में तो 255 आ जाएगा। 15 5 जा 51 5 जा 255 है ना। 255 के अंदर अगर आप 8 को 8 कर दोगे, 8 जो है उसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 263। कितना आ जाएगा 263। तो हमें इसको यहां से हटा देते हैं और यहां बन जाता अपना कितना 263। अब इस 51 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले के साथ में। हम लोग भाई पहले सर्कल बना रहे हैं उसके बाद एरो बना रहे हैं, सर्कल फिर एरो, सर्कल फिर एरो, ठीक है याद रखना। तो 51 3 जा कितना होता है, तो चलो हम लोग इसको देखते हैं। ये होता है 3 और 50। तो इस तरीके से आपका यहां से ये काम समाप्त, ये भी खत्म ये भी खत्म। अब इस 263 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 6 के साथ में और उसमें से 153 को हमको क्या करना पड़ेगा माइनस। तो चलो हम लोग करके देख लेते हैं। तो 6 3 जा कितना होता है 6 3 जा होता है 18, कैरीज 1, 6 6 जा 36 और 1 37, फिर उसके बाद में 3 6 2 जा 12 एंड 3 कितना हो गया आपके पास में से 15 में से आपको माइनस करना है 153। क्यों माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया 153 माइनस हो गया। तो कितना बचा आपका 5 2, इधर से 4, इधर से बचा कितना 1, तो आपके पास में बचा 1425। तो जब आपने इसको पूरे को सॉल्व करा तो यहाँ पे ये काम खत्म हो गया। इसकी जगह पर क्या आ गया भाई, तो इसकी जगह पर आ गया है 1425 आपके सामने आ गया। अब उसके बाद में से 263 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में, तो 5 3 15, उसके बाद में से 5 6 30 और 1 31 का 1 हासिल आए 3 5 2 10 3 13 13 15, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा आपके पास में से 13 और 15, इसको सॉल्व किया तो 13 15, ठीक। उसके बाद में से 145 125 इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो कुल मिलाकर हमारे पास में आंसर ऐसे ही बनने वाला है। तो चलो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। 3 + 13 15 और 1425 जब सॉल्व करा 5 से जा रहा है नंबर, हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 दूनी 10, उसके बाद में से आपके पास में आ गया कितना 3 5 6 30, 5 6 30 और 5 3 15। 2 से जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 4 बचा 15 8 40 है ना, 55 25 285। यानी कि हमारा आंसर जा रहा है 3:263 अपॉन में 285। दिस इज द आंसर। ये रहा, मैंने समझाया था इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। देखिए कि जब ये ऊपर वाली चीज छोटी हो नीचे वाली चीज बड़ी हो तो आपके साथ में जो भी फ्रैक्शन लगा हुआ प्लस में आपका आंसर वही आने वाला है। माइनस आता तो हम उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा कैसा हमने आंसर दे दिया। जब यहाँ की बात आई तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए 3 + 1315 और अपॉन में क्या है आपके पास में 1425। तो कुल मिला के जब हमने इसको सॉल्व करा 1315 और 1425 को 5 से डिवाइड किया तो मुझे ऊपर 263 और नीचे 285 मिला। अगर आप देखेंगे तो 263 285 से छोटा है, यानी कि ये वाला पार्ट जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने फिर इसको क्या करा, ज्यादा अपना यहाँ पे माथा पच्ची वाला काम नहीं करा। हमने क्या करा, डायरेक्ट हमारा आंसर दे दिया 3:263 अपॉन में 285, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों? अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स पूछ सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में एक और क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको करके देखिए, फिर मैं आप इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए करके देखें, आइए। 4 1 जा 4 और 1 प्लस क्या क्या हो गया 5, तो ये हो गया हमारे पास में से 4 5 अपन 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे कर दिया 4, यहाँ से इस 4 का काम खत्म, यहाँ से इस 1 का काम सब एंड हो गया। फिर 5 3 जा कितना होता है 15, 15 में से हमने मतलब 5 दिया 15, 15 में से 4 गए तो कितना बचेंगे 11, तो हमने इन दोनों का काम समाप्त कर दिया। यहाँ क्या बच गया 11। अब इस 5 का मल्टीप्लाई करना हमको कहां ऊपर, तो फिर 5 दिया 15 है ना, तो यहां से ये भी खत्म और वहां से 3 भी खत्म। अब वापस सोल्व करेंगे, 11 चौको 44, यानी 11 4 का कितना होता है 44। अब 44 में हम ऐड करेंगे इसको 15 को, तो 44 में जब 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 59। तो हम जब इसको, क्योंकि हमारा काम समाप्त हो गया इसको जब अपन ने सॉल्व करा, तो क्योंकि 11 चौक 44 या 11 4 जा 44, 44 में 15 को ऐड कर दे 59 हो गया, और 59 को हमने यहाँ रखा और 11 यहाँ पे। अब इस 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो यहाँ से 11 भी खत्म और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, और क्या बचा हमारे पास में 11 अपॉन में 59 ये बचा है। देखिए आपका आंसर है क्या, ये रहा आपका आंसर। देखिए 5-5 10-10 सेकंड के अंदर इसके आंसर आ जाते हैं, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए, बाकी तो कोई भी चीज की जरूरत नहीं। सबसे बेस्ट तरीका, आपको ज्यादा लेंथ में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फटाफट काटो काम बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। अब आता है ये वाला सवाल, मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने होमवर्क में लें और इसको खुद करके देखें, अगर समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, इसके आंसर का मैं इंतजार आपके कमेंट बॉक्स में करने वाला हूं, ठीक है। चलिए ये आंसर है, इनमें से आप मुझे आंसर इसका दीजिएगा। अब आता है हमारे पास में ये वाला सवाल, इसमें लीडर प्लस सिंपल फ्रैक्शन है। अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये क्या है आपका सिंपल फ्रैक्शन है SF, और ये देखेंगे ना तो ये आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है। क्या है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है। तो दो टाइप की चीज इसके अंदर इंक्लूड करती है, तो घबराने वाली बात नहीं भाई, है ना। हम सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में से हमारा जो ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है हम उसको सॉल्व करके देख लेंगे, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। करना वैसे ही जैसे हमको करना है, लेकिन ऊपर वाले को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन के द्वारा सॉल्व करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व हम लोग इसको यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं। क्या करेंगे हम लोग, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं इसके अपॉन में कुछ मान लूं, तो इसके अपॉन में हम लोग मान लेते हैं कुछ। चलो ये 6 के अपॉन में कुछ ही नहीं, मतलब 1 मान ले, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 अपॉन में 1 है, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, कंबाइंड फ्रैक्शन बोल लो या फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल लो। तो 8 3 कितना होता है 24, 24 और 1 कितना हो गया आपके पास में से 24 और 1 25, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 25 अपॉन में 8। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 8 6 कितना होता है 8 6 होता है आपके पास में 48, 8 6 48, और 1 का मल्टीप्लाई 25 के साथ में करा तो ये 1 या 25 1 जा 25, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 जा 8। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में से जब इसको देखा हमने तो 25 को 48 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 में से 5 गया तो कितना बचा आपके पास में 3, 4 में से 2 गया तो कितना बचा आपके पास में से 2, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास में से 8। तो जब हमने उसको सॉल्व करा तो हमको क्या मिला, ये वाला पार्ट मिला है, लेकिन हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम जब इसको सॉल्व करते तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर लेते, फिर उसके बाद जो 23 अपॉन में 8 आया है उसके साथ हमको क्या करना है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। तो 9 4 कितना होता है 36, 36 में 5 को ऐड करें कितना हो जाएगा आपके पास में से 41, तो ये हो गया हमारे पास में 41। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। उसके बाद में से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, तो 9 3 का कितना हो जाएगा आपका 27, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और इनके जगह पे ये आएगा 27, तो उन दोनों को काट दो पीट दो, ठीक है। अब उसके बाद में से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ में से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आपके 41 के साथ में, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है देखते हैं, और ऊपर प्लस करना है हमको कितना 27 के साथ में। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, मतलब 205, 205 में आपने 27 को ऐड करा तो 5 चौक 20 और इसमें 27 को ऐड करा आपने तो कितना आया 12 के 2 हासिल 1 3 2 232 आया। यानी कि जब आपने इसको सॉल्व करा और मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पर 205 निकला, 205 में आपने 27 को ऐड करा तो 27 को ऐड करने पर आपको क्या मिला 232, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 232, ठीक है। अब जब हमने इसको सॉल्व करा तो 232 निकला, यानी कि अब हमारे पास में क्या बचा जरा देख लो। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमको क्या मिला 23 अपॉन में 8, ठीक है। और इसको सॉल्व करा तो क्या मिला 232 अपॉन में कितना है आपका 41, बस
सॉल्व कर दो। अब ये तो भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका, तो आप तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो 23 अपॉन में 8 डिवाइडेड, या जो ये डिवाइडेड था इसको हमने मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करा, तो 232 बटे 41 जो है, हम इसको चेंज करके क्या करेंगे, 41 बटे 232 ये कर दिया। क्या कोई नंबर किसी से कट रहा है क्या? तो हम कहेंगे कि कोई भी नंबर किसी से नहीं कट रहा है। तो जब कोई भी नंबर किसी से नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किस किस का मल्टीप्लाई कर देंगे? सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप चाहो तो ये जो भी आपके सामने इजी हो आप उसको करके देख लो, इनमें आपके सामने ऑप्शंस है, आप उसमें से आंसर दे दीजिए। जैसे मैं 8 का करता हूं तो 8 2 से कितना होता है 16, कैरीज 1, यानी 8 दूनी 16 और 16 के 6 हासिल आया 1, 8 क्या 24 ने कितना 25 के 5 हासिल आया कितना 2, उसके बाद में से 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 18। तो 1856 आया है, मतलब के ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 943 निकल कर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा कितना 943 बटे 1856। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी होते हैं। आपको एक नंबर अपना पक्का बनाना है बाय द प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो काम बढ़ जाएगा, अदरवाइज बिगड़ जाएगा काम अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाइए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम को समझना पड़ेगा। तो आरोही और अवरोही में तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन असेंडिंग और एक वर्ड है डिसेंडिंग, इसमें लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो असेंडिंग का मतलब होता है आगे बढ़ो। असेंडिंग का क्या मतलब होता है? आगे बढ़ो। मतलब से मेरा मतलब है ट्रिक याद रखना आपको। असेंडिंग मतलब ये समझो कि आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। अब आगे कैसे बढ़ते हैं? बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ? फट से एक छलांग लगाकर? नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ो। ठीक है, कैसे आगे बढ़ना? पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, फिर पांचवी सीढ़ी, फिर छठी सीढ़ी, ऐसे करते करते हम लोग सक्सेस प्राप्त कर लेते, अनंत में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आरोही या असेंडिंग का मतलब होता है आगे बढ़ो। मतलब कहने का मतलब यह है कि आरोही क्रम में जब किसी नंबर को रखा जाता है या असेंडिंग ऑर्डर में किसी नंबर को रखा जाता है तो सबसे पहले हम छोटे नंबर को रखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़े नंबर को, फिर उससे बड़े बड़े नंबर को, फिर उससे बड़े नंबर को। तो इस टाइप के क्रम को ही हम लोग असेंडिंग क्रम या फिर आरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, आरोही क्रम बोलते हैं। अब अगर सिंपल नंबर हो तो हम लोग इजीली उसको बता देंगे कि हाँ भैया इसको अरेंज कर दिया। लेकिन जब बात आ जाती है फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको कैसे हम लोग आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखे, असेंडिंग में लिखे, डिसेंडिंग में लिखे, तो कैसे लिखे? तो सबसे पहले तो मतलब भी पता होना चाहिए कि असेंडिंग मतलब क्या, आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5 6, है ना। मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब बात आती है फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो भाई फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 5 में 8 का डिवाइड करना है, 3 में 5 से डिवाइड करना है, 4 में 3 से डिवाइड करना है, 9 में 8 से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे तो नंबर छोटे छोटे, तो चलो हम लोग डिवाइड कर देंगे, बहुत काम हमारा इजी हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास में नंबर ऐसे बड़े बड़े आ जाएंगे, है ना, कहीं ना कहीं होंगे हमारे पास में ऐसे बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, तो हम लोगों को वहां तक की टेबल नहीं आती। कई सारे बच्चे हम लोगों को ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको टेबल 12 तक बड़ी मुश्किल से आती है, 13 बोलो तो भाई पसीने आ जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसा, तो उनको मतलब एग्जाम में एक नंबर उनका काम आ जाए, उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, वो आपको देखना है, ध्यान रखना और उसी तरीके से आपको करते चले जाना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं यहाँ पे इन सभी को लिख रहा हूं। मैंने लिखा 5 अपॉन में 8, आपको समझाने के लिए आपके समय से थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं ताकि आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझ में आ जाए। अब दोस्तों हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले ये भी समझ में होना चाहिए कि भैया ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं। तो ऊपर वाले नंबर को हम अंश या न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हम लोग हर या डिनोमिनेटर कहते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना उससे हमको डिवाइड करना है। अगर वो नंबर छोटा मिल जाए तो हमको डिवाइड करना बहुत इजी हो जाए। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे। डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे कि उसका जो न्यूमरेटर है ना उन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने देखा 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है, तो 3 का। तो मैंने इस 8 की जगह डिनोमिनेटर में क्या ले लिया, 3 ले लिया। आपका काम बिगड़ेगा नहीं, सही साथ रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो 5 और 8 में जो डिफरेंस है वो हमारा डिनोमिनेटर बन गया। मतलब 8 की जगह अब हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इजी है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 3 में 5 की जगह पे किससे डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो अब 3 का डिनोमिनेटर 5 की जगह हम लोग क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। फ्रैक्शन तो हमारा पूरा यही है, 3/5 है। बस डिवाइड करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर को छोटा बना रहे हैं।
ठीक है, उसके हर को छोटा बना रहे हैं तो वो छोटा ऐसा बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग 4 और 3 के बीच में डिफरेंस देखेंगे, कितना आ जाएगा 4 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 का, क्योंकि 3 की बजाय हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ जाएगा हमको। और 9 और 8 में जब हम लोग देख रहे हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब आपको 8, 5, 3 और 8 से डिवाइड करने की बजाय आपने जो डिफरेंस निकाला है उससे डिवाइड करेंगे। तो चलो हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 में डिवाइड करेंगे 3 का, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि क्या यहाँ पे डिफरेंस एक ही बार निकाल सकते हैं? डिफरेंस आप इसमें कितनी बार निकाल सकते हो, बस एक बात ध्यान रखना है कि नंबर ओवरलैप नहीं हो जाए, है ना। ओवरलैप मतलब कि भैया इसको भी क्रॉस करके नहीं चला जाए, वापस जब आप देखोगे तो 5 और 3 में डिफरेंस देखोगे 2 आएगा, और यहाँ पे देखोगे तो नंबर ओवरलैप चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो वापस आपका 3 आ जाएगा, यहाँ देखोगे तो वापस आपका इसमें 8 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेंजेबल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होता चले जाना चाहिए, है ना। वापस बड़ा होने लगे तो आपको रुक जाना है कि भैया हमको यहाँ तक अब डिफरेंस नहीं निकालना है। तो कई बार आप डिफरेंस निकाल सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो चलिए हमने 5 में 8 की जगह 3 से डिवाइड करते हैं। तो 5 में 3 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 3 1 जा 3, कितना बच रहा है, 3 1 जा 3, 2 बच रहा है ना। अब 2 में 3 से डिवाइड करें तो नहीं जाएगा, तो 2 के ऊपर 0 लगा तो वो हो गया 20, और इसके एवरेज में क्या लगा दे यहाँ पे पॉइंट। तो 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, मतलब ये वाली सीरीज चलती चली जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। अब इस 3 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 1 जा 2, कितना बचा आपके पास में से 1 बचा। अब 1 बचा है तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 में 2 से डिवाइड कर रहे तो नहीं जा रहे, तो यहाँ पे हम लगा दे पॉइंट, उसके ऊपर लगाते थे 0, तो वो हो गया 10। तो 2 5 का कितना हो गया आपका 10, तो ये आपका चला गया 1.5 में टर्मिनेट हो गया। उसके बाद में 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 जा 4, 4 टाइम में गया। 9 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 9 जा 9, 9 टाइम गया। तो आप देख लीजिए कि आपने इसको डिवाइड कर दिया, आपके नंबर यहाँ पे डेसिमल और सिंपल नंबर में आंसर आ चुका है। अब आप यहाँ से पहचान सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। अगर आप देखोगे तो 9/8 सबसे बड़ा उत्तर किसका आ रहा है, इसी का आ रहा है, 9 आ रहा है इसका आंसर, मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन यही है। फिर उससे छोटा कौन सा है, 4/3, फिर उससे छोटा कौन है 5/8, और सबसे छोटा कौन है 3/5। तो हमको क्या बताना है, असेंडिंग ऑर्डर बताना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है आगे बढ़ो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन हम लिखेंगे, तो सबसे छोटा वाला जो फ्रैक्शन है वो हमारा 3/5 है। तो अब हम लोग यहाँ पे हमारा आंसर दे देते हैं। चलो हमारा आंसर क्या आता है, 3/5। फिर उससे बड़ा हमारा फ्रैक्शन है 5/8, तो हमने लिखा 5/8। फिर उससे बड़ा हमारा है 4/3, तो हमने लिखा 4/3। उसके बाद में से 9/8 सबसे बड़ा हो गया हमारा 9/8। तो हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम है, 3/5, 5/8, 4/3, 9/8, ठीक है। तो अपन लोग देख लेते, सबसे पहले 3/5 होना चाहिए, 3/5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 1, फिर 5/8, फिर 9/8, तो ये तो गलत हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा नन, क्योंकि हमारा आंसर क्या जा रहा है 3/5, 5/8, 4/3, 9/8। अगर समझ में नहीं आया तो घबराने वाली बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास में आया है, इसी को भी हमको आरोही क्रम में जमाना है। आगे के क्वेश्चन आप लोगों को ही सॉल्व करना है, मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करें और आगे बढ़ते चले जाए, है ना, आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाए। तो हम लोग इनके बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो दोस्तों क्या मैं डायरेक्ट निकाल दूं इसका डिफरेंस, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, टाइम बचाते हैं हम लोग। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, तो डिनोमिनेटर को छोटा करना, हमारा मकसद यही है, आपके डिनोमिनेटर को छोटा करना, हर को छोटा करना। तो 5 और 16 में डिफरेंस कितने का है, 11 का। यहाँ पे आप देख लीजिए 7 और 14, 24 में कितना डिफरेंस है। तो यहां जब आप लोग देखेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 17 का, तो मैंने 17 कर दिया। 9 और 28 में डिफरेंस देखेंगे तो कितना का डिफरेंस मिलेगा आपको, 19 का डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद में से 11 और 36 में अगर आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो कितने का मिलेगा, 25 का देखने को मिलेगा। अब हमारे पास में अभी भी डिनोमिनेटर हमको क्या लग रहा है कि यार बड़े हैं, हम लोग इससे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि एक बार और इसको मतलब न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर, अंश और हर के बीच में डिफरेंस निकाल लें। तो चलो 5 और 11 के बीच में हम डिफरेंस निकालते, कितना निकला 6, ठीक, कोई बात नहीं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, कितना मिला 10, बहुत बढ़िया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, कितना मिला 10, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो तो कितना निकल के आ रहा है आपके पास में से 14। अभी हमको लग रहा है कि यार किसी को 14 की टेबल नहीं आती होगी तो फिर भी उसको थोड़ी दिक्कत हो जाए। चलो एक बार और अपन इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब 5 और 6 में डिफरेंस निकाला, क्या निकल गया 1। अब 5 में 16 की बजाय, 11 की बजाय, 6 की बजाय 1 से डिवाइड करो तो इजी पड़ेगा ना, पड़ेगा बिल्कुल, और आंसर करेक्ट आएगा ना, गलत नहीं आएगा। अब इनके बीच में डिफरेंस देखो कितना मिला 3, इधर डिफरेंस देखो कितना मिल के आया 1, इधर देखो डिफरेंस कितना निकल के आया आपका
3, मतलब कि 14 से डिवाइड करने की बजाय 3 से डिवाइड करना हमको इजी पड़ा। ठीक है, तो चलो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो 5 में 1 से डिवाइड करा, तो 5 में जब आप 1 से डिवाइड करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम चलाएगा। ठीक है, इसका 5 आ गया। फिर 7 में 3 से डिवाइड करना, तो 7 में 3 से डिवाइड किया तो 3 2 कितना होता है, 6 है ना, कितना बचा 1। अब नहीं जा रहा है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, उसके ऊपर 0 लगा दिया, तो 3 3 9, 2.33 की सीरीज चलती चली जाएगी। उसके बाद 9 में 1 से डिवाइड करना, तो ये 9 टाइम में जाएगा। उसके बाद 11 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 कितना हो गया, 9, कितना बचा 2, उसके ऊपर 0 यहाँ लगा दिया पॉइंट, तो 3 6 18, 3 6 18 ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये नंबर आ चुका है, हम इसके बिहाफ पे हम लोग हमारा आंसर यहाँ पे चूज कर लेते हैं। हमको किस में जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर में ही जमाना है, आरोही क्रम में ही हमको इसको जमाना है। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास में क्या है, 2.3, यानी कि 7/24, ये हमारा सबसे छोटा नंबर है, 7/24 ये हमने लिख दिया। उसके बाद उससे छोटा नंबर क्या है, सॉरी उससे बड़ा नंबर क्या है, 11/36, तो हमारा हमने यहाँ पे लिख दिया 11/36, ये हमने लिख दिया 11/36। अब उसके बाद इससे बड़ा नंबर क्या है, तो 5/16, तो हमने यहाँ पे कर दिया 5/16। ठीक है, और उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर क्या मिला हमको, 9/28, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9/28। तो इस तरीके से हमारा एक सीक्वेंस आ गया जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इस टाइप का जो भी होगा हमारा आंसर है 7/24, 7/24, 11/36, 11/36, 5/16, 5/16, 9/28, 9/28। तो ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको जमा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाता है हमारे पास में से असेंडिंग ऑर्डर में, चाहूंगा कि इसका आंसर आप खुद ही दे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, ABCD आप अगर अपॉन में नहीं लिख सकते तो ABCD आप लोग मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। अब बारी आती है अवरोही क्रम में, और एक है हमारे पास में डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही बोलो या डिसेंडिंग बोलो, डिसेंट हो गया यार, ऐसा समझ लो, नीचे गिर गया, है ना, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग नीचे गिर गया, एंडिंग हो गया उसका, है ना, डिसेंडिंग। अवरोही, अवरोही तो नीचे बढ़ो, नीचे जाओ, नीचे चलो, नीचे चलो, ऐसा बोलो, नीचे चलो, नीचे चलो। मतलब अब नीचे जाएंगे तो भैया पहले ऊपर से नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा भाई 6 5 4 3 2 1। तो इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही क्रम। करना आपको इसी तरीके से, सबसे पहले बस आपको बात ध्यान रखना है कि पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे चलना है हमको, ऐसे ऐसे ही हमको यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। करना उसी तरीके से, कोई नया तरीका हम लोग नहीं अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 7 और 12 के बीच में डिफरेंस देखा, कितना मिला 5, 11 और 15 के बीच में डिफरेंस मिला हमको 4, उसके बाद 13 और 18 के बीच में डिफरेंस मिला 5। मैं चाहूं तो और डिफरेंस निकाल सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जब मैं 11 और 4 में डिफरेंस निकालूंगा तो फिर मेरे को मिल जाएगा 7, जो कि इस डिनोमिनेटर से वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो मैं तो क्या चाहता हूं, मुझे छोटा से छोटा डिनोमिनेटर मिले, है ना, इस वजह से मैं इससे ज्यादा इसका डिफरेंस नहीं निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले के साथ गड़बड़ी हो रही और इसके साथ वापस निकालेंगे तो फिर हमको 8 मिल जाएगा, तो ये हमारे साथ में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमको बस ये बात ध्यान रखते हुए हमको इसका डिफरेंस निकालते चले जाना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिवाइड करके। तो 7 में हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी बार जा रहा है, 5 1 जाओ 5, कितना बचा 2, और नहीं जा रहा है तो उसके ऊपर 0, यहाँ पे पॉइंट, 5 4 जा 20। अब यहां देखते हैं 11 में 4 से डिवाइड करा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना बचा 3 बचा, और उसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। ठीक है, अब रुक जाते हैं, इतने काफी है। जब इसकी बात करते हैं तो 5 दूनी 10, है ना, 5 2 जा 10, कितना बचा आपका 3, 5 6 जा 30। तो इस तरीके से आपको मिला। अब आप देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है 27, फिर उससे छोटा नंबर 26, फिर सबसे छोटा नंबर 1.4। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, हम इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे, है ना, सॉरी घटते क्रम में इसको अरेंज करेंगे। मतलब सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। बड़ा वाला नंबर क्या है, 11/5, तो हमने 11/5 को सबसे पहले यहाँ पे लिखा, तो हमको मिला 11/5। फिर उसके बाद में से हम लिखेंगे 13/18, सॉरी 11/15, 11/15, है ना, इसको लिखना है हमें, कोई इनको नहीं लिखना। फिर 13/18, क्योंकि ये इसका आंसर ये आ रहा 13/18, तो हमने लिखा 13/18। फिर उसके बाद में हमने लिखा 7/12, तो हमने लिख दिया 7/12। तो इस तरीके से जो आंसर हो वो आपका आंसर हो जाएगा 11/15, 13/18, 7/12, आपका आंसर आएगा ए वाला। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है यार, कोई टफ वाली बात नहीं है, आप इसको करें, अच्छे से करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप
चलने दे इसको गाड़ी को, ठीक है। चलो और आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास में आता है फिर अवरोही क्रम। मैं चाहता हूं कि आप इसको करें, है ना, और सॉल्व करते चलें। ये भी आपके लिए है, आप इसको करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन चलते हैं इस वाले टाइप के क्वेश्चन को लेकर, यानी कि फ्रैक्शन में जब हमारे पास में ये बोर्ड मास लग जाता है, ब्रैकेट्स वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रैकेट्स हमारे पास में ये सब सारे के सारे क्या है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट जो है ना दोस्तों, चार टाइप के होते हैं, जिसमें से एक लाइनर ब्रैकेट भी आता है, जो कि किसी नंबर के ऊपर एक रेखा के रूप में होता है। या हालांकि इसमें है नहीं, लेकिन अगर वो होता तो सबसे छोटा ब्रैकेट वही है, ठीक है। अब इसको हमको बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास दोस्तों प्यारे ये बोलता है कि पहले तो हम लिख देते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी मतलब ब्रैकेट, ऑफ और ऑफ, है ना, ऑफ और ऑफ मतलब का, फिर मल्टीप्लाई, अच्छा डी तो बोलिए डी, फिर यहाँ पे क्या है आपका डिवाइड, ये हो गया आपका डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन, और उसके बाद आपका क्या आएगा सब्सट्रैक्शन। मतलब कि सबसे पहले बोर्ड मास में हमको पहले ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करना है, उसके बाद कहीं ऑफ आ जाए तो उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद बी मतलब डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और लास्ट में हमको माइनस करना है, अगर कहीं पे ये साइन हमको एक साथ मिल जाए तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले काम कर देते हैं कि ब्रैकेट वाली चीजों को सॉल्व कर देते हैं। अब ब्रैकेट में भी क्या होता है कि कई सारे बच्चे इस पूरे क्वेश्चन को पूरा के पूरा लिखते हैं। हमको इनको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, हमको पता है कि भैया ब्रैकेट हमारे पास में जो हम मतलब जो क्या बोलना चाहिए, ट्रेंडिंग में जो ब्रैकेट है, पॉपुलर जो ब्रैकेट है वो ये वाले ब्रैकेट है, ये वाले। तो इनमें भी सबसे छोटा जो ब्रैकेट है वो कौन सा है आपके सामने, ये वाला ब्रैकेट। तो हम इसी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब यहां से सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम यहां चलेंगे, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम इस पे चलेंगे, फिर बाहर वाले नंबर पे चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे काम करना है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए जब हमने इस ब्रैकेट को देखा तो 1/4 माइनस 1/5 है ना। वैसे मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर सब कुछ आपको समझाया है, कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है। मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं, यहाँ पे मैं एक तरीका और ऐड कर रहा हूं। आप देखिए कि जब मेरे पास में कुछ 1/4 माइनस 1/5 हो, ये हमारे पास में छोटा ब्रैकेट है ना, ध्यान रखना छोटा ब्रैकेट है। मैं जब इसको सॉल्व कर रहा हूं ना, तो हो क्या रहा है कि इस ब्रैकेट में मुझे सिर्फ दो ही फ्रैक्शन मिल रहे हैं, 1/4 माइनस 1/5। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, या तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको क्रॉस पैटर्न पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो 5 × 5 ये हो गया। और इसी तरीके से 4 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 1 के साथ में, और माइनस का जो साइन है वो माइनस वैसा वैसा 4 × 4, और अपॉन में कर देंगे हम लोग क्या 20, ये वाला 20 कहां से आया, जैसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, और इनका एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ये हमको काम तब करना है जब हमारे पास में डिनोमिनेटर बहुत छोटे हो, है ना, ताकि हमको उनको मल्टीप्लाई करना हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो 5 × 4 = 20, इस तरीके से हमने करा। तो जब इसको सॉल्व करा मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो 5 - 4 करा तो कितना बचा 1/20। तो इस तरीके से हमारा ये जो ब्रैकेट था ये ओपन हो चुका है। इसका आंसर आएगा कितना 1/20 हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं इस वाले ब्रैकेट के ऊपर। इस ब्रैकेट में हम लोग क्या काम करेंगे, चलो देखते हैं। तो अब हमको मिलता है मझला ब्रैकेट। तो मझला ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मझला ब्रैकेट 1/2 माइनस 2/3 प्लस, क्योंकि भाई इस ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन इसलिए प्लस लगा रहे हैं, 1/20, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस है। इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में 3 फ्रैक्शंस है। वो कौन कौन से है, 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/20। तो अब हमको यहाँ पे इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो 2, 3 एंड 20 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे दोस्तों, किस किस का, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 20 इज 60। कितना हुआ, 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 60, ठीक है। तो हमने इन तीनों का जो एलसीएम लिया वो कितना लिया, 60 लिया। मैं पूरी प्रोसेस आपको पहले वाले वीडियो के अंदर, मेरे जो 2 वीडियो बन चुके हैं उसमें मैं आपको समझा चुका हूं। आप वहां पे देखिए आप क्या प्रोसेस होती है एलसीएम लेने की, उसके बाद उस एलसीएम का क्या करते हैं, ये सब कुछ मैंने वहां पे समझाया। हालांकि मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा ताकि आपको ये वीडियो ओड ना लगे। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं, करते हैं। अब इस 60 में हम 2 से डिवाइड करेंगे। याद रखना ये जो जिन डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लिया ना, उन्हीं डिनोमिनेटर से वापस हमारे एलसीएम में डिवाइड करना है ना। अब न्यूमरेटर का क्या होगा, तो जो भी डिवाइड करने पर हमको आंसर मिलेगा, हम उसका न्यूमरेटर यानी उसके अंश के साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। तो हमने 60 में 2 से डिवाइड करा, 30 टाइम में गया और 30 का मल्टीप्लाई हम लोग इस 1 के साथ में कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि जो डिनोमिनेटर है उसका हमने एलसीएम लिया, उस एलसीएम में वापस हम लोग अपने डिनोमिनेटर से 1 बाय 1 डिवाइड करते चले जाएंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई हम लोग हमारे न्यूमरेटर से करेंगे, जो भी न्यूमरेटर होगा, ठीक है। तो 2 से हमने 60 में डिवाइड किया, कितनी बार गया, 30 टाइम में गया, 30 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे 13 1 जा 30, इस तरीके से। क्लियर, ये माइनस का साइन जैसा था वैसा का वैसा कर दिया। अब वापिस इस 60 में इस 3 वाले से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ये जाएगा आपका 20 टाइम, और उस 20 का क्या करेंगे, तो उस 20 का हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो न्यूमरेटर 2 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 2 जा 40, ये कर दिया 40, फिर ये प्लस का साइन। अब इस 20 से इस 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम में जाएगा, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करा है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट आपका चल रहा है। उसके बाद और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्लस प्लस वाली चीजों को जोड़ देंगे या फिर माइनस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये माइनस का भाई 40 है और ये प्लस का 30 है, तो 40 में से 30 चला जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, और उस माइनस के 10 में से भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस के 3 को माइनस कर देंगे, तो वापिस क्या होगा हमारे पास में माइनस का 7 बच जाएगा, माइनस का 7 अपॉन में 60, ये हो गया हमारे पास में, ये कर्ली ब्रैकेट भी हमारा हो गया सॉल्व। तो दोस्तों मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा एलसीएम कैसे क्या लिया है, और कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर। जब बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो हमारा काम और इजी हो जाएगा। तो क्या करना है, चलो देखते हैं, हम लोग समझते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट हमने लिया, बड़े ब्रैकेट के अंदर हमको प्लस का साइन मिला है, तो हमने प्लस का साइन लिया है, तो हम इसको माइनस में ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं माइनस में, -7 अपॉन में 60, इसको ले लेते हैं ब्रैकेट में, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर। एक तो आपका बड़ा ब्रैकेट चलेगी सही, क्यों इसको ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि भाई एक और साइन है ना प्लस का, इस वजह से। अब मैं डायरेक्ट रखने यहाँ पे माइनस कर दो तो आप बोलोगे सर ये माइनस कहां से आ गया, ठीक है, तो मैं इसको आपके हिसाब से ही सॉल्व कर रहा हूं। तो 3/4 ये हमने लिखा, माइनस का 2 अपॉन में 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ में हुआ, तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, 2/3 माइनस 3/4, और इसका मल्टीप्लाई के साथ में हो तो ये भी हो गया -7 अपॉन में 60 हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसके लिए किसी के भी पास कोई ट्रिक नहीं है, किसी के पास कोई ट्रिक नहीं है भाई, है ना। तो आपको बस ट्रिक यही हो सकती है, पहले आप इसको पूरा लिखने में आप टाइम बचा सकते हो। वैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में बहुत कम पूछे जाते तो उसका एक तरीका अलग होता है, जो कि मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने थोड़ा इतना लेंथी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इनका एलसीएम ले लिया हमने, किस किस का एलसीएम लिया, एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 60 इज, बताओ क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया इनका एलसीएम 60, हम इसका एलसीएम लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया 60। वही काम करना है जैसा मैंने आपको बताया। कौन सा काम करना है सर, तो काम ये करना है सर कि 60 में पहले 3 से डिवाइड करो, है ना, जिन जिन डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लिया है उन्हीं से 1 बाय 1 आपको डिवाइड करते चले जाना, तो 20 टाइम जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई करना ऊपर न्यूमरेटर से, तो 22 से कितना हो गया आपका 40, माइनस फिर इस 16 में 4 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा आपका जाएगा 15 टाइम में, 15 4 जा 60 होता है, और 15 का मल्टीप्लाई करना आपको 3 के साथ में, तो 15 3 जा 45 होता है, ये 45 कर दिया, फिर माइनस क्या करोगे 60 1 जा 60, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये ब्रैकेट में चल रहा है भाई, ठीक है। अब जब सॉल्व करा तो 45, ये सिर्फ यही प्लस का है, बाकी तो सब माइनस के, तो भैया 5 आपके पास में का बचा है, 5 बचा आपके पास में माइनस का, माइनस माइनस फिर अपने देखा तो 12 हो गया हमारे पास में, तो माइनस का 12 अपॉन में क्या कर लिया अपन ने 16। हम इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको छोटा कर सकते हैं, 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60, 12 कम 12 12 पंजे 60। तो हमने जब बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करा है, तो बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमको 1/5 माइनस में आंसर निकल कर आ रहा है। अभी हमको इसको सॉल्व करना बाकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है माइनस में 1 अपॉन में 5। अब अपन क्या काम करने वाले हैं, देखो हमने इसको सॉल्व करा तो माइनस में 1 अपॉन में 5 आया। अब हमारे पास में यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई सा भी साइन नहीं लगा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो 1 अपॉन में 2 और 3 अपॉन में 4। तो अपन यहाँ पे कर देते हैं कहानी को थोड़ा सा आगे, तो 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई ये जो का है कौन सा
ये जो का है, इस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई है, इस वजह से अपन ने क्या 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 लगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई लगा। और 1/2 ये लिख दिया हमने 1/2। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई। क्यों था मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो कुल मिलाकर ब्रैकेट से बाहर निकालो या मत निकालो, आपका आंसर माइनस में ही आने वाला है, ठीक है। क्या करेंगे, 3, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यानी कि सभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे और सभी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो माइनस का 3। और यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना हो गया आपके पास में से 40, ठीक है। या 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। तो इस तरीके से आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 3/40, जो कि ये रहा आपका आंसर, माइनस में 3/40। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब रही बात के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के टाइम बचाने के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन आपको मैं एक आपके काम के लिए दे रहा हूं, आप इसको करके देखिएगा, है ना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अदरवाइज हम लोग इसको काम करेंगे। वैसे करना है कैसे, तो मैं आपको समझा देता हूँ, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप देखिए कि हमको सबसे पहले वही काम करना, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला, फिर बड़ा, फिर उसके बाहर वाले नंबर्स को हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपका ये ब्रैकेट तो ही सॉल्व हो गया। तो क्या बचा आपके पास में से 1/5, प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास में से 1/3। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो क्योंकि ये मझले ब्रैकेट के अंदर आ गया, बात समझ में आ रही है ना मेरी। फिर 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 और 5 3 जा कितना हो गया 15। तो यानी कि मझले ब्रैकेट को जब आपने सॉल्व करा, तो मझले ब्रैकेट को जब आपने सॉल्व किया तो कितना हो गया 8/15, ठीक, ये काम हो गया। अब उसके बाद में से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले बड़े वाले ब्रैकेट की। तो देखो ये 3 से 3 कट गया और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा आपके पास में से यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर 1/2 बचा। यहाँ पे क्या बचा लेंगे, प्लस 8/15, ये हो गया हमारा काम यहाँ पे, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 1 जा 15, 2 8 जा कितना हो गया 16/15, 2 जा कितना हो गया 30। भैया डिनोमिनेटर छोटे है ना, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना। अब इसको सॉल्व करा तो कितना हो गया 31/30। तो ये हमारा सॉल्व हो गया बड़ा वाला ब्रैकेट। कितना इजी तरीके से सॉल्व है, ये एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे पास में ये आ गया ब्रैकेट में, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे अपन ने लिखा 31/30, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई लगा देंगे। फिर लिखेंगे 1/2 माइनस 3/4। अब दोस्तों आप मुझे बताइए क्या करना है। अब मुझे पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आता है माइनस से पहले, तो हमको इन दोनों को सॉल्व करना। इसको सॉल्व किया तो 1/, यहाँ अपन लिखेंगे क्या, इस वाले पार्ट को 3/4 ये लिख दिया, माइनस 31 1 जा 31 और इधर 30 2 जा 60, ये 60 लिख दिया। अब एलसीएम निकालेंगे 4 और 60 का। तो 4 और 60 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा आपका 60, आपका एलसीएम आ जाएगा। इस 60 में आपको 4 से डिवाइड करना, 15 टाइम जाएगा, उस 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ में, तो आपका यहाँ पे निकल कर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 45 माइनस इस 60 में इस 60 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, उस 1 का मल्टीप्लाई करना है 31 के साथ में, तो कितना निकल के आएगा 31 1 जा 31, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 5 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास में से 4 बचा, ठीक है। और 4 में से 3 गया तो कितना बचा आपके पास में से 1 बचा, और अपॉन में कितना आएगा आपके पास में 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा आपका 7 टाइम में, और इधर ये चला जाएगा आपका 30 टाइम में, यानी आपका आंसर आ जाएगा 7/30, जो कि ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों और करना है, मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या क्या आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक और ब्रैकेट आया है, एक और ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है, तो चलो इसको हम लोग समझते हैं। याद रखना है जो है ना, ये क्वेश्चन गलत चल रहे हैं सारे के सारे, लेकिन हाँ ये है कि सरल कीजिए, इसको सरल करना है हमको। अब क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे करने वाले इनको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करते चले जाते हैं, देखते हैं हमारे पास में किस तरीके से आएंगे। एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। करना क्या है, तो मैंने लिखा 3/4, ठीक है। फिर ब्रैकेट है, यहाँ लगे जाएगा मल्टीप्लाई, जहां पे भी कुछ भी नहीं वहां मल्टीप्लाई लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो गया 4/3, फिर यहाँ लगा मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 5/3, यहाँ लग जाएगा आपका मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 में से 2 गया कितना बचा 3/5, फिर मल्टीप्लाई लगाया, 7 में जा 7 और 6 कितना हो गया 13/7, फिर मल्टीप्लाई करो 13 एकम 13, यानी कि 13 1 जा 13, 13 में से 12 गया कितना बचा 1, कितना हो गया अपन में 13। अब जो नंबर कटे उसको काट देना सिंपल। तो ये 4 से 4 गया है ना, मैं रेड पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। 3 से 3 चला गया, फिर 3 से 3 चला गया, फिर 5 से 5 चला गया,
और 13 से 13 चला गया, बच क्या गया आपके पास में 1/7 आपका बच गया, जो कि ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आंसर दोस्तों इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब हमारे पास में एक और क्वेश्चन आया, चलो हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद रखना, इनको मत पढ़ना। इसका क्वेश्चन क्या, सरल कीजिए, है ना। हम इसको सरल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखना ऑफ है, ऑफ के बाद क्या डिवाइड। यहाँ पे बच्चा बहुत बड़ी गड़बड़ी करता है, पहले वो क्या करता है डिवाइड कर लेता है, जो कि बहुत बड़ी उससे गलती हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले हमको ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 1 में कितना आ गया 2, और यहाँ पे इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करा, तो 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, तो डिवाइड 1/4, ठीक। फिर डिवाइड दे रखा है, अब इसको दिया तो हमको क्या मिला यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हम लोगों को, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, तो 1 में जो 4 था वो हो गया 4/1, ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद में से क्या काम करने वाले हैं अपन लोग, यहाँ पे देखो 1/2 है तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, है ना। फिर 2 2 1 जा 2 प्लस 2, और अपन में क्या आएगा 4 2 जा 8। ऐसा हमने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक। जब इसको और आगे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ से ये पूरा कट गया तो क्या बचा 2, तो यहाँ हो गया 2 डिवाइडेड, यहाँ क्या आ गया आपके पास में 6/8, 6/8। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, इधर वाला जो नंबर है ना वो पलट जाएगा, तो 2 ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, और 6/8 जो है वो क्या हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये नंबर कट जाएगा आपका, 2 से ये नंबर कटा, कितने टाइम में कटा 3 टाइम में कटा, तो आपका आंसर आएगा 8/3 आपका आंसर आएगा। जब आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बचा आपके पास में 2, तो 2 सही 2/3, ये रहा आपका आंसर। या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में वो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे इस लेक्चर में आगे आपको आने वाले जो वीडियो तो चलिए दोस्तों, या तो आपका आंसर 8/3 होगा या फिर 2:2/3 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हमारा नया वीडियो भी आप तक पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों हो सके तो बेल आइकन को जरूर आप दबाइएगा और वहां पे ऑल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।